कमिंग बैक टू यू सोफिया, डॉक्टर शवाना ने तो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल बताया पीसीओएस को ट्रीट करने का। मैं चाहूँगी कि आप भी बताएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मसला है ख़वातीन में बेऔलादी के हवाले से। डॉक्टर सोफिया, पीसीओएस के बारे में आपने पूछा ना? जी जी से हाँ जी, पीसीओएस का इसमें देखें, जैसे कि डॉक्टर शवाना ने बड़ा अच्छा हमें बताया, पीसीओएस के मेजॉरिटी पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं उनको हम लोग लाइफस्टाइल से ही ठीक कर सकते हैं। तो अगर पेशेंट्स अपनी टाइमली अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लें और अपना वेट एक ऑप्टिमल रेंज में ले आएँ तो मेजॉरिटी पीसीओएस के पेशेंट्स उसी से ठीक हो जाते हैं। बहुत कम पेशेंट्स होते हैं फिर जो कि, लेकिन पाकिस्तान में हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है, वो ये है कि हम लोग अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलते, हम लोग अपना वेट भी टाइमली नहीं लूज़ कर पाते हैं। मैं उनको बहुत काउंसल करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको शादी के 8, 9, 10 साल बाद सिर्फ वेट लॉस से प्रेगनेंसी हो जाती है। और जैसे कि डॉक्टर शवाना बता भी रही थी, मायोनोसिटोल और ये हर्बल जो सप्लीमेंट्स हैं ये पीसीओएस में बहुत इफेक्टिव हैं। तो किसी हद तक अगर आप अपने डाइट और लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे तो पीसीओएस का मसला 90% तो उसी से ठीक हो जाएगा। उसके बाद कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मेडिसिन की, जैसे कि मेटफॉर्मिन का जिक्र भी हुआ, तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मेटफॉर्मिन की और साथ जो है ओव्यूलेशन इंडक्शन यानी कि मेडिसिन जिनसे ओवरीज में फॉलिकल्स बनाए जाते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। और इसमें लास्ट एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पेशेंट्स रह जाता है कि जो कि इन ट्रेडिशनल रेमेडी से जिनको ट्रीटमेंट नहीं होता, तो वो ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको फिर पीसीओएस की तरफ जाने की, जिनको फिर आईवीएफ की तरफ जाने की ज़रूरत पड़ती है जी। सो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो पीसीओएस के पेशेंट्स को स्टेप बाय स्टेप हम ऑफर करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइफस्टाइल, वेट लॉस एंड देन मेडिकेशंस एंड लास्टली आईवीएफ। ये स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट्स हैं जो पीसीओएस के पेशेंट्स जो हैं वो करते हैं। अच्छा नाइमा, आपसे पूछूं तो अगर हम देखते हैं ना कि बाज़ औक़ात मियाँ बीवी जो टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं, टेस्ट नॉर्मल आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं जो 4-5 साल तक उनके यहाँ औलाद नहीं होती, तो उसकी वजह से भी एक मेंटल स्ट्रेस रहता है, आपको एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, फिर सोसाइटल प्रेशर भी होता है, तो उस हवाले से क्या कहेंगी? अच्छा राबिया, हमारे पास ना एक मेजॉरिटी उन कपल्स की आती है। देखिए, एक सेगमेंट वो है जो इनफर्टाइल डिक्लेयर हो गए, टेस्ट के थ्रू डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद उनको डिक्लेयर किया कि आप इनफर्टाइल हैं, ये प्रॉब्लम है, ये डायग्नोज हुआ है और इसका ये ट्रीटमेंट, जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी बताया, कुछ मेडिकेशंस हैं या आईवीएफ है अल्टीमेटली। हमारे पास जो एक मेजर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स आता है वो वाले कपल्स आते हैं जो कहते हैं कि सारे टेस्ट हो गए, ट्रीटमेंट भी जो पॉसिबल था ले लिया, डॉक्टर ने कहा है अल्लाह की मर्जी, लेकिन हमें नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। अब उसकी वजह से उनके लड़ाई झगड़े इश्यूज शुरू होते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं। आप लोग अभी बात कर रहे थे पीसीओएस की और पीएमएस की आपने बात की थी। पीसीओएस एक लाइफस्टाइल डिजीज़, हम एज ए हेल्थ साइकोलॉजिस्ट को प्योरली लाइफस्टाइल डिजीज़ मेजरली कंसिडर करते हैं। आपका जो वेट गेन होता है ना, जैसे डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि मैं टाइमली कहती हूँ कि आप वेट गेन ना हो, वेट लूज़ कर लें। वेट गेन में आपका ना स्ट्रेस का बहुत रोल होता है। आपके पीसीओएस की डेवलपमेंट में और उसको स्ट्रेंथन करने में स्ट्रेस का होती है बिल्कुल, आपके लाइफस्टाइल का, आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। कुछ ख़वातीन कहती हैं हम तो ये नहीं खाते, हम ये तो नहीं खाते, एक्चुअली वो खा रहे होते हैं लेकिन अनकॉन्शियस ईटिंग कर रहे होते हैं। कॉन्शियस ईटिंग करने की ज़रूरत, आपके जो इर्द गिर्द आपके स्ट्रेसर्स हैं आपको उनसे अवेयर होने की ज़रूरत है, और फिर आपको अपने इमोशन से अवेयर होने की ज़रूरत है। एक ऐसी सिचुएशन आई है, आपने किस तरह रिस्पॉन्ड किया है। मुझे नहीं पता चल रहा कि मैंने एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मैंने रिएक्ट नहीं किया लेकिन मैंने अपनी बॉडी को स्टिफ कर लिया, मुझे नहीं पता चल रहा, लेकिन आप देख पा रही हैं। बिल्कुल। तो ये रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। स्ट्रेस को रिड्यूस करना, रेजिलिएंट रहना बहुत ज़रूरी है। पीसीओएस की डेवलपमेंट में भी और पीसीओएस के ट्रीटमेंट में भी स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जहाँ तक बात आती है इनफर्टाइल कपल्स की और वो हमारे पास आते हैं कि ये मसाइल हैं, उसमें भी मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा सा अपनी इमोशनल मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर टेस्ट आपके ठीक आ रहे हैं, आपने बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट भी ले रही है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम है, तो इट मीन्स कि आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जो आपकी बॉडी पे देखिए जो हमारा स्ट्रेस होता है ना या डिप्रेशन होता है, इसकी एग्जिबिशन कहाँ होती है? हमारी बॉडी पे। आप फील साइकोलॉजिकल करते हैं लेकिन उसकी एग्जिबिशन जो है, वो डिस्प्ले जो है वो आपकी बॉडी के थ्रू। और समटाइम्स नाइमा ऐसा भी होता है कि मियाँ बीवी जो है वो साथ नहीं रह रहे हैं, शादी के 2 महीने बाद जो है शौहर अब्रॉड चला गया, लेकिन सारा स्ट्रेस जो है वो फिर बीवी को ही लेना है, बातें भी ससुराल वालों की बीवी को ही सुननी है। तो वो एक थ्रू आउट जो प्रेशर, फैमिली प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, और वो फिर जाहिर है अपने लाइफ पार्टनर स्पाउस को कहेगी ना,
और वो अल्टीमेटली उनके रिलेशनशिप इश्यूज बढ़ेंगे। तो ये बेहतर नहीं है कि हम उसको अच्छे तरीके से इमोशनली साइकोलॉजिकली डील करते हुए मैनेज करें इन इश्यूज को। हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज द की। स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाँ, जैसे आपने बात की, स्ट्रेस मैनेजमेंट डेफिनेटली इज द की है।